Okay, friends, let's come to the next rule, that is rule number 7. Rule number 7 says nouns that are plural in form but similar in meaning, such as news, measles, mumps, physics, electronics, tactics, economics, and so on, usually take singular verb. Friend, let me explain it. If you find a subject to be a scientific subject or subject that we study, or it is the name of a disease, कई बार ऐसा होता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पर किसी बीमारी का नाम होता है, जैसे मीजल्स यानी खसरा, मम्स यानी कलसुआ, ये जो यहाँ पे ये इसको स्पेल कर जाता है, एड्स, या सब्जेक्ट में फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिक्स, व्हाट वी सी कि इन सभी सब्जेक्ट्स को देखें तो है तो ये कि सब्जेक्ट, भले ही इसमें हमने क्या लगाया हुआ है, एस लगा हुआ है. The subjects seem to be plural, but they are not. When we talk of AIDS, there is one disease. In spite of we have the fact that we have added S after the name. So it is immaterial whether it is the name of a subject or disease. Whether it is immaterial, इसमें S लगा हुआ है, हमें वर्ब जो है उसे सिंगुलर इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट भी एक ही है और डिजीज भी एक ही है. तो इफ द सब्जेक्ट इज द नेम ऑफ अ सब्जेक्ट दैट वी स्टडी और अ डिजीज, तो इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट दिस सीम टू बी प्लूरल, द वर्ब विल बी सिंगुलर. मीजल्स इज अ dangerous disease. Mumps is a painful situation. AIDS is a deadly disease. Is not are. Right? Friends, let's come to the next rule, rule number 8. Rule number 8 says a linking verb usually agrees with its subject, not with its complements. ये वही बातें हैं. हम जो फर्स्ट थिंग हमने जो पढ़ी है कि वर्ब चाहे वो किसी भी टाइप का, अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब जो है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब, चाहे वो, अब अगर हम लिंकिंग वर्ब की बात भी करें तो द स्टोरी इज नॉट डिफरेंट. इफ अगर लिंकिंग वर्ब का इस्तेमाल हमने सेंटेंस में किया, फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं एक्सेसिव एब्सेंसीज वर द रीजन फॉर हिज फेलियर. यहाँ पे एक्सेसिव एब्सेंसीज हम सब्जेक्ट के तौर पे ले रहे हैं, ये प्लूरल है, तो हमने वर्ब जो इस्तेमाल किया है यहाँ सही इस्तेमाल किया है. आर नहीं कर सकते क्योंकि सब्जेक्ट इज प्लूरल, देन इन दैट केस द वर्ब विल बी. अगर हम इसी को दूसरे तरीके से कहें कि हम कह सकते हैं द रीजन ऑफ हिज फेलियर वॉज एक्सेसिव एब्सेंसीज. हमने इस सेंटेंस को दो तरह से बोला है लेकिन मीनिंग बिल्कुल सेम है. अभी हम सब्जेक्ट की जगह पे रीजन ले आए हैं, और रीजन चूंकि सिंगुलर है तो वर्ब विल आल्सो बी सिंगुलर, राइट? तो वेदर इट इज लिंकिंग वर्ब और एनी अदर वर्ब, if the subject is singular, the verb will be singular, and if the subject is plural, the verb will be plural. Now let's come to rule number 9. Rule number 9 says plural verbs are required for many nouns that have no singular form, such as proceeds, goods, ashes, remains, credential, premises. इस रूल को एक्सप्लेन करते हैं. कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनका सिंगुलर फॉर्म अवेलेबल ही नहीं है. फॉर एग्जाम्पल गुड्स, अगर सब्जेक्ट की जगह पे गुड्स आया हुआ, नाउन गुड्स है, तो अगर हम इस एस को हटाते हैं तो ये नाउन रहेगा ही नहीं. इट विल बिकम एन एडजेक्टिव, गुड बॉय लाइक. तो देयर आर सम नाउन्स that are always plural, that seem to be plural. Goods, credentials, premises. So the verb will always be plural. हमें दो बातें ध्यान रखें, ना तो उनका एस हटाना है, ना तो उनको सिंगुलरली आपको ट्रीट करना है, और ना ही उनके साथ वर्ब आपको सिंगुलर लगाना है. They are always plural, right? Is there any doubt?